Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Shada Vallabh Academy. And today I am explaining chapter number 12 electricity from physics. तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर होगा इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या पढ़ते हैं आप जानते हैं। आप चारों तरफ नजर उठा के देखेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। जैसे कि आप मोबाइल का यूज कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। फैन चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का हमारे डेली में बहुत ज्यादा यूजेस है। तो कभी क्या आपने सोचा कि कोई आपका फैन कैसे चल रहा है, बल्ब ग्लो कैसे कर रहा है, आपका जो मोबाइल है उसमें आपकी लाइटनिंग क्यों आ रही है, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, एक्सेट्रा। तो कई सारे हम बात करें इन सब के जवाब हमें किससे मिलते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली डिपेंड किस पे होती है? इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है बेसिकली बेटा चार्ज पर। इस चार्ज के बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे बोलते हैं एक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है बेटा आपका आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है, समझने की कोशिश करें। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमेना एसोसिएट विथ स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो है इलेक्ट्रिसिटी वो डिपेंड किस पे है आपके। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपेंड है वो डिपेंड करती है बेटा आपके चार्ज पर। ओके, हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। इस चार्ज के बेसिस पर यदि आपका चार्ज जो है इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट में है रखना, और यह चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, यानी क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। इस बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी को हम में दो पार्ट में डिवाइड किया है। यदि आपका चार्ज है, चार्ज इन रेस्ट में है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मींस यानी कि चार्ज आपके रेस्ट में। लेकिन जब आपका चार्ज मतलब चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज जो किसी बॉडी पे आता है वो डिपेंड करता है बेटा आपके इलेक्ट्रॉन पर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे मान के चलो ए नंबर की एक बॉडी है, दूसरी बी नाम की एक बॉडी है। जब ए बॉडी से बी बॉडी में आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यानी कि आगे चल के डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। तो यानी कि जब आपका चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इस बेसिस पर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं बेटा हम आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि 10th क्लास में बात करें बेसिकली जो डिस्कस करना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में ही पढ़ना है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज कैसे होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। कई सारी इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में हम समझेंगे। लेकिन चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन है कब, कहाँ और कैसे हुआ। आइए देखते हैं। यानी कि चैप्टर में आपको देखो क्या क्या पढ़ेंगे, ये देखते हैं तो दिख रहा है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ आपके चार्ज क्या होते हैं। तो सबसे हम डिस्कस करते हैं बेटा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए, सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसा बताया जाता है कि नॉर्मल कई सारी बुक्स में, रेफरेंसेस में या आगे चल के आप पढ़ेंगे तो ऐसा बताते हैं कि इजिप्ट के कुछ लोग थे, तो उनको जब वो पानी में गए, समुद्र में जाते थे, तो एक मछली है जिसका नाम आपने कभी पढ़ा होगा, टॉर्पीडो, जिसे इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। तो वो एक शॉक प्रोड्यूस करती है, और शॉक, उसका जो शॉक होता है, झटका होता है, काफी खतरनाक होता है, इंसान मर भी सकता है। बट उस समय लोग मानते थे कि उसका झटका मिल गया, शॉक मिल गया तो हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा ये माना जाता था। तो सबसे पहले ये आइडिया जो आया कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक क्या होते हैं, तो वहां से लोगों को फील होता था कि इस टाइप का होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम बात करते हैं 600 बीसी की। तब एक आपके फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। जैसे कि आपको इसकी पर नजर आ रहा होगा, ये भी थेल्स हैं और ये भी थेल्स हैं। ये कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक एम्बर नामक सब्सटेंस लिया। एम्बर, एम्बर क्या है, कुछ नहीं है, एक रेजिनस सब्सटेंस होता है। रेजिनस सब्सटेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि जो बाल्टिक ओशन है वहां पाया जाता है।
और इस एम्बर नामक सब्सटेंस को उन्होंने वूल से क्या किया, रब किया। तो क्या देखा, एम्बर नाम का जो सब्सटेंस था ये एम्बर, तो इस सब्सटेंसेस में लाइट जो पार्टिकल थे उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन बहुत ज्यादा इन्होंने इन्वेंशन नहीं किए, ये बात कम से कम 2000 साल तक दबी रही। उसके बाद आफ्टर 2000 ईयर, मतलब काफी लंबा गैप हो गया बाद, ये साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। फिर ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, विलियम गिलबर्ट ने भी एक सब्सटेंस लिया, एम्बर नहीं था लेकिन एम्बर लाइक सब्सटेंस थे, उनको किसी अदर सब्सटेंस से रब किया, तो उसमें भी देखा कि उनमें जो लाइट पार्टिकल है उनको अट्रैक्ट करने की उनमें टेंडेंसी होती है। धीमे धीमे आगे चलते गए तो 1904 समथिंग की हम बात करें, लगभग तभी आपके साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जिनका नाम था बेटा आपका थॉमस ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन मत कर देना सर, थॉमस ब्राउन। इन्होंने बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें दूसरे लाइट पार्टिकल रब करने के बाद जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। इन्होंने जो एम्बर नामक जो सब्सटेंस था, एम्बर की हम बात करें, एम्बर जो है एक ग्रीक लेटर के एक वर्ड है जो कि इलेक्ट्रम से प्रोड्यूस किया गया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी इलेक्ट्रम से क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हुई, मतलब ओरिजिन हुआ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ध्यान रखिएगा। अब ये बात ये आती कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम जानते हैं, अल्फ्रेड नोबल थे। और हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं, ये देखिएगा, ये बताइए कौन है बल्ब का जो डिस्कवरी की है, जिन्हें आप बस साइंटिस्ट हैं जिन्हें आप शायद जानते हो, इस बताइए, थॉमस एल्वा एडिशन। इन्होंने किसके इन्वेंशन किया था, बल्ब का। इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद हम बात करें आपका निकोलस टेस्ला, इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस किए आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आगे चल के जैसे चैप्टर पढ़ते चलेंगे इनके बारे में आपको बताता चलूंगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, चार्ज क्या है, व्हाट इज अ चार्ज। तो चार्ज को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज अ चार्ज, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे चार्ज क्या होता है, रखना। तो जनरली हम बताते हैं, नॉर्मली जो बताया जाता है कि द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज कॉजेड ऑफ नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैंने और एक ऑब्जेक्ट ली, सपोज दैट एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बेटा आपके बी। ध्यान रखिएगा जनरली कोई बॉडी हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पे भी जीरो चार्ज है और इस पे भी जीरो चार्ज है। मतलब बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान के चलो इस पे भी उतना ही पॉजिटिव है और उतना ही नेगेटिव है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन किसी भी रीजन से इनको रब किया जाए सपोज दैट, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा, ये डिपेंड करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, क्या करना। अभी तो यहाँ जीरो क्यों था, क्योंकि 3 + 3 - जीरो हो गया, तो यहाँ पर एक नेगेटिव कम हो गया, अब कौन चार्ज बढ़ गया बेटा आपका, पॉजिटिव। तो यानी जिस बॉडी इलेक्ट्रॉन दिए उस पर चार्ज कैसा आ गया बेटा आपका, पॉजिटिव। और जिस बॉडी इलेक्ट्रॉन लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई है। तो चार्ज का वही है जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है तो बॉडी क्या होती है बेटा आपकी, चार्ज हो जाती है। यहाँ हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो कह सकते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produce and experience
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका चार्ज कहते हैं। या नॉर्मल वे में कहना हो तो कह सकते हैं द एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज अ कॉजेज ऑफ नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, इसे हम कहते हैं आपका चार्ज। जैसे कि आपको एक टेबल दिख रही होगी, लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में आपने ये पढ़ी हुई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोट को कि हम जानते हैं कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, आपकी एटम है। और एटम बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जरूरत है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10 के पास -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है आपका, 9.11 इंटू 10 के पास -31 केजी होता है, ध्यान रखना। भले ही आपका इलेक्ट्रॉन पे मास कम है लेकिन प्रेजेंट तो है, और चार्ज कितना है, इतना ही चार्ज प्रेजेंट है। तो यानी कि इतना आपको समझ आया होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है कि हर बॉडी के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन किसी भी रीजन से इनको फ्रिक्शन कराया जाए, ध्यान रखना, यानी कि रब कराया जाए, तो इसकी वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो देखिए इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, आपके कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस हो गई, तो चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आपकी एक्सेस हो गई तो चार्ज कैसा आ गया, आपका नेगेटिव आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंसी की वजह से बॉडी क्या होती है बेटा, आपकी चार्ज हो जाती है। इसे हम कहते हैं बेटा आपका चार्ज। चलिए ये एक्सप्लेन किया। इसके बाद इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, आइए हम देखते हैं आगे। चलिए, अब ये कौन है, ये आप जानते हो, इनका नाम कोई जानता हो? इनकी हम बात करें, ये एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कौन है आपके, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बताया, यानी कि इन्होंने ही बताया कि जो चार्जेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। Okay. एक जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, और इन्होंने बताया था कि बेसिकली लाइक चार्जेस repel each other। और सेकंड पॉइंट बताया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। ऐसा बताया जाता है कि ये पतंग उड़ा रहे थे, आपने देखा होगा कि आसमान में थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो इनको ये शौक लगा, तो उनके मन में ये थॉट आया कि लाइटनिंग जो है, बादल में जो लाइटनिंग क्यों आ रही है, थंडरस्टॉर्म क्यों हो रहा है, एटसेट्रा। तो इसकी तब से इन्होंने इन्वेंशन किया और बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आते हैं, जिनमें फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है। तो तब से इन्होंने इन्वेंशन किया और बताया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, मतलब कोई बॉडी पॉजिटिव, दूसरा क्या है, बॉडी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेगी। या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी एक दूसरे बॉडी क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करती है। लेकिन एक बॉडी पॉजिटिव है और दूसरी बॉडी आपकी नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात की। इसके बाद हम बात करें, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, चार्ज होता है एडिटिव एंड नेचर होता है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है कि चार्ज को, जैसे कि आप किसी भी हम बात करें जो नॉर्मल हम सम करते हैं, ऐसे ही चार्ज को भी हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज एक बॉडी है, इसमें -5 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है, -6 कूलम चार्ज है। तो बताओ नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे आप, नेट चार्ज के लिए प्लस कर दो, -5 +4 कूलम -6 कूलम, ऐड कीजिए, तो ये कितना हो गया, -1 कूलम -6 कूलम, 601 -7 कूलम। ठीक है, जिस तरह से हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, रखिएगा, जो एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक
एल्जेब्रिक जो सम है ध्यान रखना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं आपका चार्ज। तो एडिटिव नेचर का मतलब है चार्ज को जो अलजेब्रिक सम होता है वैसे हम उसको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलो एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने एक इलेक्ट्रॉन मतलब मान के एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया, तो आप ध्यान में आप जानते हैं कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। और आप एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हैं कितना होता है बेटा आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना था, मान के चलो अब एक चार्ज इसको और दे दिया, तो अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गए, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। मान के चलो इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन चार्ज और दे दिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 8 कूलम। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज ऐसा नहीं आ रहा कि 1 पॉइंट इसके बीच 1.6 से सीधा कितना हो गया 3.2, 3.2 से कितना हो गया आपका 4.8, बीच में आपको दिख रहा है क्या 2.09, ऐसा नहीं होता। तो यानी कि आपको ये 16 का मल्टीपल दिख रहा है ध्यान रखना। तो यानी कि चार्ज होता है, अब ऐसे आप कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब ये डिपेंड ये करता है कि किसी बॉडी पे चार्ज आ रहा है या क्या किसी बॉडी से चार्ज आ रहा है, तो इसलिए साइन क्या हो सकता है प्लस एंड माइनस सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ध्यान रखिएगा। चार्ज कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं जाता है E/2 3/4, ऐसा कभी भी चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं होता। चलिए इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, चार्ज। फर्स्ट एडिटिव नेचर, सेकंड चार्जेस क्या है फिर आपका क्वांटाइज, और थर्ड जो प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व इसका मतलब क्या है कि टोटल जो सिस्टम है उस सिस्टम का नेट चार्ज जो है वो कैसा होता है बेटा आपका 0 होता है।